तो पिछले क्लास में हमने देखा था सक्सेसिव रिडक्शन, सर्किट थ्योरी का फर्स्ट पार्ट सक्सेसिव रिडक्शन, या इसको स्टेप रिडक्शन भी बोलते हैं। इस पे हमने एक क्वेश्चन लगाया था और ढेर सारा क्वेश्चन आपको भेजा गया था। इसमें एक आध क्वेश्चन शॉर्ट सर्किट का भी था, तो उसे छोड़ के बाद बाकी क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए था। अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो फिर शॉर्ट सर्किट मैं बोल रहा हूँ, स्टेप रिडक्शन थ्योरी भर ही रह जाएगा, कोई आइडिया नहीं आएगा। तो ये सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, तो बिल्कुल प्रैक्टिस छोड़िएगा नहीं। और हर एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको भेजा जाएगा तो बिल्कुल आपको करना है। तो चलो आज हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल वायर, शॉर्ट सर्किट भी इसी को बोलते हैं, और इसी से बिलोंग करता हुआ कॉन्सेप्ट होता है इक्वल पोटेंशियल का। तो देखो, है एक सिंपल वायर का ही कॉन्सेप्ट, लेकिन दो तीन जगह पे अलग अलग तरीके से यूज होता है। एक सिंपल वायर का कॉन्सेप्ट समझना है, कैसे इसका इस्तेमाल हम लोग शॉर्ट सर्किट के रूप में करते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल हम लोग इक्विवेलेंट पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल के लिए करते हैं, और सबका थ्योरी एक ही है। देखो, कोई भी वायर होगा, सिंपल वायर होगा, ऐसा वायर आइडियल वायर भी उसको बोलते हैं। आइडियल वायर या सिंपल वायर, ऐसा वायर जिसका रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, लगभग जीरो। तो रेसिस्टेंस अगर लगभग जीरो हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, और V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि VB माइनस VA इज इक्वल टू I इंटू आर का वैल्यू जीरो। तो VB माइनस VA का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। तो VA इज इक्वल टू VB। तो सिंपल वायर का पोटेंशियल रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट ये हुआ कि सिंपल वायर या फिर हम लोग आइडियल वायर अगर हम लोग कहेंगे तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। VA का पोटेंशियल VB के बराबर, मींस पॉइंट A B के बराबर हो जाएगा और B A के बराबर हो जाएगा। तो पहला हम लोग कॉन्सेप्ट पोटेंशियल रिगार्डिंग देखे कि सिंपल वायर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सिंपल वायर का पोटेंशियल रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट ये होता है कि सिंपल वायर का रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होने की वजह से हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो एक टर्मिनल का दूसरे टर्मिनल पे जाना, पॉइंट को मूव कर सकता है, जा सकता है, या दूसरे पॉइंट को हम लोग पहले पॉइंट के इक्विवेलेंट या पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट के इक्विवेलेंट अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चंस लगाएंगे तो देखेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। अब दूसरा रेजिस्टेंस रिगार्डिंग होता है। इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, नेग्लिजिबल, जीरो। तो रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो इसका फायदा क्या होता है देख लीजिए। जैसे मान लो हम एक ए टर्मिनल है, बी टर्मिनल, इसके रिगार्डिंग आपको आर इक्विवेलेंट लिखना है। तो देखो, आर इक्विवेलेंट लिखना है तो इधर से अगर करंट चलेगा तो यहाँ पे दो रास्ते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। लेकिन करंट अपना फायदा सोचता है, करंट सोचता है कि जहाँ पे रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल हो हम उधर से जाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, नेचर का नियम है कि जहाँ पे विरोध कम होगा, रेसिस्टेंस कम होगा, उधर से ही जाना चाहोगे, जहाँ होगा वहां जाना क्यों चाहोगे। तो तुम्हें अगर 100%, तो होता क्या है इसका कि यहाँ से करंट जैसे आगे की तरफ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, लेकिन करंट उस रास्ते को चूज करता है जहाँ रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, तो पूरा का पूरा करंट इसी से पास कर जाता है और ऐसे आ जाता है, जिसकी वजह से ये हमारा एक काम का होता ही नहीं, ये रेसिस्टेंस काम का होता ही नहीं है। मतलब इस रेसिस्टेंस को शॉर्ट कर दिए, ये जो करंट का ऐसे ऐसे जाने का रास्ता था उसको हम लोग शॉर्ट कर दिए, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। सर्किट को ही शॉर्ट कर दिए, सर्किट को क्या कर दिए। अब जब भी सर्किट को शॉर्ट कर दिया जाएगा, याद रखना है कि जितने भी वायर्स, जितने भी रेसिस्टेंस होंगे, उसके पैरेलल में, सीरीज में नहीं, पैरेलल में कोई अगर सिंपल वायर आ जाए तो बाद बाकी रेसिस्टेंस काम का, जितने भी पैरेलल होंगे वो काम का नहीं होगा। चाहे देखो इसका आगे हम ऐसा रेसिस्टेंस भी निकाल लें, दो चार रेसिस्टेंस भी जोड़ दें, तब भी कोई काम का नहीं होगा, तब भी कोई काम का नहीं होगा। याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर किसी भी रेसिस्टर के पैरेलल में अगर सिंपल वायर हो जाए तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, जीरो। आर इक्विवेलेंट इसका क्या हो जाता है, जीरो, और सबका आर इक्विवेलेंट जीरो होने की वजह से हम लोग इसको सिंपल वायर ही मान लेते हैं और मानते हैं कि ये दोनों उड़ गया, ये भी उड़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रहे तब और ना रहे तब। इसका मेन रीजन क्या है, तो आप भी जानते हो 1/r इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2। अब एक हमारा जो पैरेलल में फॉर्मूला होता है, एक हमारा ये इसका रेसिस्टेंस क्या है, जीरो। तो अब जीरो होने की वजह से 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है। अब इन्फिनिटी में कुछ जोड़ो तो क्या फर्क पड़ता है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही रहेगा। कोई जोड़ो, थोड़ा बहुत जोड़ो, थोड़ा बहुत घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो टोटल टर्म क्या हो गया, इन्फिनिटी। क्रॉस एक्सचेंज कर लिया जाए
तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/∞, और 1/∞ का वैल्यू क्या हो जाता है 0। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कोई भी रेसिस्टेंस हो, कोई भी रेसिस्टर हो, उसके पैरेलल में अगर सिंपल वायर जुट जाए तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाता है 0, और हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। रेसिस्टर को उड़ा दो, जितने भी रेसिस्टर हैं उसके पैरेलल में होंगे उसको उड़ा देना है, बस यही कॉन्सेप्ट समझना है। या फिर हम लोग सिमेट्रिसिटी में देखेंगे कि सिंपल वायर होने की वजह से या सिमेट्रिक वायर होने की वजह, सेम वायर होने की वजह से, सिंपल वायर होने की वजह से दोनों का पॉइंट सेम माना जाता है, फिर हम लोग पैरेलल सीरीज ये सारा चीज भी वहाँ आ जाता है। बस लेकिन आपको कॉन्सेप्ट दो समझना है कि अगर कहीं भी सिंपल वायर हो, पहला इसके पॉइंट्स मूवेबल होंगे। अगर पोटेंशियल रिगार्डिंग देखना हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कौन सीरीज कौन पैरेलल है ना, अगर हम किसी को शॉर्ट करते हैं पता चलता है कि नहीं शॉर्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ और अजीब सा कॉम्बिनेशन है जिसको हम शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। और देखें कि नहीं सिंपल सा तरीका है इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल शॉर्ट करेंगे तो इसका पैरेलल वाला जितने भी रेसिस्टेंस है सब गायब हो जाएंगे, सबका रेसिस्टेंस 0, सिंपल वायर आ जाएगा, वही हो जाएगा सिंपल। तो इसका रेसिस्टेंस R और R 2R होगा सिर्फ, इसका रेसिस्टेंस ए वाले आर कंसीडर नहीं करेंगे और वो वाले आर को हम कंसीडर नहीं करेंगे। यही है कॉन्सेप्ट सिंपल वायर का। अब हम लोग क्वेश्चंस के सहारे देखेंगे, तो पहले वीडियो पॉज करके ये सारा चीज उतार लेना, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। ये दो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब मैं क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कि मैं आपको बताऊं कि कब शॉर्ट सर्किट करना है और कब इक्विवेलेंट पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज करना है, या मूवेबल पॉइंट का, या VA बराबर VB कब करना है। अब देखिए, अगर तुम लोग सिंपल माइंड से सोचोगे कि सर शॉर्ट सर्किट कर जाता है तो इसके पैरेलल में जो भी होगा 0 हो जाएगा। तो देखो इस वायर के पैरेलल में तुम सोचोगे सर ये दोनों है 0 हो जाएगा, लेकिन पता चला कि नहीं, एक और वायर के पैरेलल में है, मतलब एक ऐसा रेसिस्टर है जो दोनों वायर के पैरेलल में है, तब यहाँ हम लोग शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर पाएंगे। तब हमें यहाँ मूवेबल पॉइंट या इक्वल पोटेंशियल पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, ना कि शॉर्ट सर्किट। क्योंकि अगर हम शॉर्ट सर्किट सोचते हैं, एक वायर है इसके पैरेलल में दोनों रेसिस्टेंस 0 और ये वायर है तो दोनों रेसिस्टेंस 0, तो रेसिस्टेंस से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जबकि अगर सिंपल तरीका से अपने दिमाग से सोचो तो अगर कोई वायर है तो इधर नहीं जाना चाहेगा तो इस वे को, इस रास्ते को फॉलो करेगा, सिंपल वायर वाला। अब फिर इस रास्ते को फॉलो करेगा, अगर इधर भी जाता है बी तक पहुंचने के लिए तभी भी एक रेसिस्टर उसको जंप करना पड़ेगा, और इधर से भी आता है तब भी एक रेसिस्टर जंप करना पड़ेगा। हर हालत में एक रेसिस्टेंस जंप करना ही पड़ेगा। मतलब हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि रेसिस्टेंस इसका 0 हो जाएगा, किसी भी रास्ता से आओ जाओ रेसिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट 1 रेसिस्टेंस इसको रेसिस्टर जंप करना ही पड़ रहा है, मीन्स इसको कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस को फिल करना ही पड़ेगा पूरे सर्किट में। तो आप कैसे सोच ले रहे हो कि इसके पैरेलल में ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएगा रेसिस्टेंस 0, इसके पैरेलल में ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएगा रेसिस्टेंस 0। तो याद रखना, जिसमें एक ही रेसिस्टर में दो पैरेलल हो जाए, या फिर कुछ अजीब लगे कि पैरेलल तो करते रहे शॉर्ट सर्किट करते रहे, पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है 0, तो उस सर्किट में इस एक बार सोचने की जरूरत है कि क्या मैं इसको मूवेबल पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा के बना सकता हूँ, और तब आप उसको बनाइएगा। क्योंकि ऐसा कोई रेसिस्टर, कोई सर्किट नहीं होगा जिसका रेसिस्टेंस हम लोग क्या कंसीडर करें 0 करें, क्योंकि 0 कंसीडर करोगे तो फिर R इक्विवेलेंट निकालने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हाँ R इक्विवेलेंट 0 आ गया तो हम क्यों निकालेंगे R इक्विवेलेंट, जब रेसिस्टेंस है ही नहीं तो उसको निकाला क्यों जाए। इस बात का ख्याल रखना है कि कब शॉर्ट सर्किट करना है, कब मूवेबल पॉइंट। अब इसमें मूवेबल पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ए पॉइंट ए है तो यहाँ भी ये हो जाएगा, इससे जुड़ा हुआ हर एक पॉइंट क्या होगा ए भी ए और ए पॉइंट बी ए, और ए पॉइंट बी है इससे जुड़ा हुआ ए भी बी और ए पॉइंट भी बी। अब देख लो पहला रेसिस्टर किसके बीच है, आर ही है, पहला ए आर है। पहला रेसिस्टर किसके बीच है, ए बी के बीच। दूसरा रेसिस्टर भी किसके बीच है, बी ए के बीच। कोई बात नहीं, इधर से आर के। तीसरा रेसिस्टर किसके बीच, ए बी के बीच। कहानी खत्म। आर 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 पैरेलल में आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा R/3। R/N होता है ना जी, तो R क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किए, यहाँ पे हम लोग किसका कॉन्सेप्ट यूज किए, मूवेबल पॉइंट का। अब यहाँ पे हम लोग शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ध्यान से देखो, ये आर है, ए बी आर है, और ये आर है, और ये दो सिंपल वायर आपको दिख रहा है। इसमें हम लोग शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट इसलिए यूज करेंगे कि ध्यान से देखो, इसके पैरेलल में ये दोनों, इसके पैरेलल में इसके, अच्छा ये दोनों इसके पैरेलल में, ये दोनों रेसिस्टर किसी और के पैरेलल में, किसी और सिंपल वायर के पैरेलल में नहीं है। हाँ, किसी और के पैरेलल में हो सकता है, बिल्कुल इसके पैरेलल में ऐसे जोड़ दूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा फिर से वही शॉर्ट सर्किट ही हो जाएगा। लेकिन
ये तीनों या जो भी है रेसिस्टर किसी और सिंपल वायर के पैरेलल में अगर हो जाए तो फिर से हमें एक बार सोचने की जरूरत पड़ेगी कि हम सिंपल वायर का कॉन्सेप्ट यूज किस बिहाफ करें, इक्वल पोटेंशियल वाला या मूवेबल पॉइंट्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करें या फिर शॉर्ट सर्किट वाला कॉन्सेप्ट यूज करें। शॉर्ट सर्किट हम लोग पूरे सर्किट में तभी कर सकते हैं जब कोई सिंपल वायर दिख रहा हो और उसके पैरेलल कोई और रेसिस्टेंस जुड़ा हो, उसको उड़ा दो। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सिंपल है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3R, आर आर और इससे जुड़ा हुआ है फिर ये नीचे आर, पैरेलल नहीं है, सब सीरीज है, सेम अमाउंट का करंट फ्लो करेगा। तो ये था आपका शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट, ये था आपका इक्विवेलेंट। अब इस पे 2-4 क्वेश्चंस एचसीवी में भी हैं, एक आध क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ फिर से, और फिर होमवर्क दूंगा, उसको आपको करना है अच्छे से। सब क्वेश्चन को लगाइएगा तभी जाके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। 2 क्वेश्चन बोर्ड पे आपको दिख रहा है, दोनों क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट लेना है, दोनों क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट लेना है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, इन दोनों के बीच में आपको निकालना है। इधर भी ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसके क्रॉस निकालना है आर इक्विवेलेंट। सब रेसिस्टर का रेसिस्टेंस आर है, फटाक से निकाल के बताना है और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, इक्विवेलेंट पॉइंट पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा, दूसरा क्वेश्चन तो बन जाएगा क्योंकि आर 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 4R है। ये पॉइंट अगर ए है तो ये भी पॉइंट ए होगा, ये भी पॉइंट ए, भी पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो सभी जो रेसिस्टर है किसके किन 2 पॉइंट के बीच है, अगर हम पॉइंट ए मान लेते हैं इसको और ये पॉइंट बी मान लेते हैं, जितने भी 4 रेसिस्टर है सब ए बी के क्रॉस ही है। तो इसका फॉर्मूला आराम से हमारा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा आर बाई एन, पैरेलल में आर बाई एन होता है तो आर बाई 4 आराम से निकल जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 में लोचा है कि सर ये पॉइंट बी, तो ये वाला पॉइंट भी बी, ये वाला पॉइंट भी हमारा बी हो गया, ये वाला पॉइंट भी हमारा बी हो गया, लेकिन सर ये पॉइंट ए, तो फिर इससे तो कोई कनेक्शन है ही नहीं, बीच का पॉइंट कुछ और आ रहा है सर। तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे? जनरली एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पॉइंट क्या है हमारा? एक्स पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? एक्स, एक्स पॉइंट मान लेते हैं। ये रेसिस्टेंस किसके बीच है? एक्स और ए के बीच। ये वाला रेसिस्टेंस एक्स और बी, एक्स बी एक्स बी। तो याद रखना हमको कैसे सॉल्व करना है कि हम लोग मानेंगे हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट एक टर्मिनल ए है, एक टर्मिनल बी है, और पहला रेसिस्टर हमारा किसके किसके बीच है? एक्स, और इन्हीं ए बी के बीच में कहीं ना कहीं एक्स है, इसी ए और बी पॉइंट के बीच कहीं ना कहीं क्या है? एक्स। तो एक्स मान लिए। तो हमारा पहला रेसिस्टर किसके किसके बीच है? तो ए और एक्स के बीच, मान लिए एक्स वाला ये पॉइंट। दूसरा एक्स बी, बिल्कुल मान लिए। तीसरा भी एक्स बी, बिल्कुल। और चौथा भी एक्स बी, बिल्कुल। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि सर कुछ है ही नहीं इसमें, तीनों सीरीज, इस तीनों पैरेलल और इसके सीरीज में। तो पैरेलल वाला का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर, ये वाला, और ये हो जाएगा आर बाई 3। अब ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। आर प्लस आर बाई 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? आर प्लस आर बाई 3 अगर हम करेंगे तो 4R बाई 3 हो जाएगा, है ना शायद? चलो बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अभी सिंपल वायर का कॉन्सेप्ट हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा इसमें इक्विवेलेंट पॉइंट का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट। इसमें थोड़ा बहुत सिमेट्रिसिटी यूज होने लगता है, इसमें थोड़ा बहुत व्हीटस्टोन ब्रिज भी यूज होने लगता है। तो इक्विवेलेंट पॉइंट के कॉन्सेप्ट के पहले आपको याद रखना पड़ेगा व्हीटस्टोन ब्रिज, मैंने आपको कैपेसिटर में बताया था। हम लोग फिर डिटेल में पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ भी पढ़ेंगे अलग से, लेकिन सर्किट में सॉल्व करते समय कभी कभी व्हीटस्टोन ब्रिज भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब भी आपको सिमेट्रिसिटी बेस्ड आपको क्वेश्चंस लगाने हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट पहले से पता होना चाहिए। तो चलो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। व्हीटस्टोन ब्रिज कोई बड़ी चीज है नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज हमें कुछ आइडिया देता है। व्हीटस्टोन ब्रिज जब पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज कभी कभी सर्किट में आ जाएगा, हम लोग इक्विवेलेंट पॉइंट या फिर सिमेट्रिक पॉइंट और सिमेट्रिक ब्रांचेस, 2 अलग अलग हम लोग चीज पढ़ेंगे। सिमेट्रिसिटी पर ही बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? सिमेट्रिसिटी पे। तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझो। अगर एक रेसिस्टर है ये वाला हुआ, इस तरह का कोई 4 रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन है, और इधर 2 पॉइंट, इधर 4 रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन है, इधर कितना टर्मिनल है? 2 टर्मिनल। ध्यान से देखो, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और इधर हमारा R4 है। तो अगर R1 बाई R2 का वैल्यू R3 बाई R4 के बराबर हो जाए, इसका वैल्यू किसके बराबर है? R1 बाई R2 का वैल्यू R3 बाई R4 के बराबर हो जाए, तो हम लोग क्या कह सकते हैं?
कि बीच में कोई भी रेसिस्टेंस लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको उड़ा ही देना है। बीच में कोई रेसिस्टेंस लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको उड़ा ही देना है। इसका एक्सटेंडेड फॉर्म भी देखो, एक्सटेंडेड फॉर्म भी होता है। मान लो ऐसा कुछ रहे 1 2 3 4 ओम, यहाँ 2 4 6 और 8 ओम ऐसा रहे। तो अगर ऊपर वाले का रेशियो 1:2:1:3:4 और नीचे वाले का भी रेशियो निकालोगे तो 1:2:3:4, तो अगर ऐसे एक्सटेंडेड फॉर्म है सिर्फ 4 के बदले नहीं 6 भी आ जाए, 8 भी आ जाए, 10 भी आ जाए, और सबका ऊपर वाले का सबका रेशियो नीचे वाले के रेशियो के बराबर अगर आ जाता है, तो फिर हम लोग बात करेंगे कि बीच वाला रेसिस्टेंस कुछ भी हो, R1 हो, R2 हो, R3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे को उड़ा देना है। कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे को क्या कर देना है, उड़ा देना है, इरेज कर देना है। तो इजीली हम लोग कर सकते हैं। तो बीच वाले को इरेज कर दो, ऊपर वाला सारे सीरीज में, नीचे वाले सारे सीरीज में, फिर इन दोनों के पैरेलल, कहानी खत्म। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग तब लगाते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म में जब सर्किट सॉल्व करते समय हमें आ जाता है। फिर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज स्पेशली पढ़ेंगे अलग से, जब किरचॉफ्स थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज स्पेशली पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चंस लगाएंगे और इसके एप्लीकेशंस भी हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो थोड़ा बहुत मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट बताया। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ तीसरा, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट और सिमेट्रिक पॉइंट। देखो सिमेट्रिसिटी स्टार्ट हो गया है। सिमेट्रिसिटी दो तरह का होता है, एक ब्रांच सिमेट्री होता है, एक पॉइंट सिमेट्री होता है। तो हम ब्रांच सिमेट्री कल पढ़ेंगे, हम आज पढ़ेंगे पॉइंट सिमेट्री। पॉइंट सिमेट्री से ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिमेट्री डायग्राम मुझे बना देने दो, और क्वेश्चन के सहारे ही हम लोग पढ़ते हैं कि क्या पॉइंट सिमेट्री क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट, एक्चुअली इक्विवेलेंट सर्किट और इक्विवेलेंट पॉइंट, या सिमेट्रिक सर्किट या सिमेट्रिक पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है। एक होता है पॉइंट का कॉन्सेप्ट, एक होता है ब्रांच का कॉन्सेप्ट। तो ब्रांच का कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में देखेंगे, पहले पॉइंट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। और पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी ब्रांच के कॉन्सेप्ट से ही आता है। कहता है कि अगर हम लोग ऐसा कुछ टर्मिनल हो, इसको इस तरह के क्वेश्चन को करने का दो तरीका होता है। एक किरचॉफ्स लॉ के थ्रू भी करते हैं, उसमें हम लोग लूप लॉ अप्लाई करते हैं, उसके थ्रू भी हमारा आ जाता है। और एक हम लोग अप्लाई करते हैं यही सिमेट्रिसिटी या कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं किस कैसे पहचानेंगे कि इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्वेश्चन है। सबसे पहला बात कि जब भी सिमेट्रिक या इक्विवेलेंट ऐसा कुछ वर्ड यूज होगा तो याद रखना जितने भी रेसिस्टर्स हैं सारे रेसिस्टर का रेसिस्टेंस सेम होगा, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। पहले बात। दूसरी बात कि आपको पहचानने के लिए एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा क्या हमको सेम अमाउंट का रेसिस्टेंस जंप करना पड़ रहा है। तो जो भी पॉइंट्स मिलेंगे सेम अमाउंट का रेसिस्टेंस जंप करने के बाद उस सारे पॉइंट्स इक्विवेलेंट पॉइंट्स कहलाएंगे। जैसे मान लो हम इसको जंप लगाएं, यहाँ से ए से चल रहे हैं तो ये वाला पॉइंट आया, फिर एक रेसिस्टेंस जंप लगा ये वाला पॉइंट, और एक और रेसिस्टेंस इधर से जंप लगाए ये वाला पॉइंट। और ध्यान से देखो तीनों हमारा सिमेट्रिक ब्रांचेज होना चाहिए, ऐसे ब्रांचेज होना चाहिए जिसमें सेम रेसिस्टेंस हो और साथ ही साथ सेम रेसिस्टेंस जंप करके बी पर पहुंचे। जैसे यहाँ से देखो एक रेसिस्टेंस जंप किए, 2 और 3 पहुंचने के बाद कहाँ पर पहुंचे, 3 जंप करने के बाद कहाँ पर पहुंच गए, बी पर। फिर अगर बीच वाला अगर हम लोग ब्रांच की बात करेंगे तो एक रेसिस्टेंस, फिर ये दूसरा रेसिस्टेंस और तीसरा रेसिस्टेंस जंप करने के बाद कहाँ पहुंच गए, बी पर। फिर अगर इस वाले ब्रांच की बात करें, एक रेसिस्टेंस, बीच में 2 रेसिस्टेंस, 3 रेसिस्टेंस के बाद बीच में। तुम किसी भी रास्ते को सिलेक्ट करो, हर हालत में तुम इधर से 3 रास्ते से जाओगे, किसी भी 3 रास्ते से जाओ, हर हालत में तुमको 3 रेसिस्टर जंप करने के बाद बी पॉइंट पे पहुंचना ही है। तो ये सारे हमारे ब्रांचेज भी सिमेट्रिक हैं और सिमेट्रिक ब्रांचेज के पॉइंट सिमेट्रिक पॉइंट होते हैं। या फिर तुमको कॉन्सेप्ट यूज करना है कि ए पॉइंट से दूसरे बी पॉइंट तक जाने में जितने भी सिमेट्रिक रेसिस्टेंस जंप करके जो भी पॉइंट्स मिलेगा, अगर ब्रांच समान हो, सेम हो, तो हमारे सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट पॉइंट्स। और इक्विवेलेंट पॉइंट को हम लोग सिंपल वायर से कनेक्ट कर सकते हैं, या इक्विवेलेंट पॉइंट को ऐसे कर सकते हैं, अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा एक्स और ये भी क्या होगा एक्स। और आपको समझाने के लिए कहा जाता है इसको सिंपल वायर से कनेक्ट कर दो। और उसके बाद देखो फिर एक एक और जंप मारो या फिर ऊपर से जंप मारो, एक एक और रेसिस्टर, यहाँ से एक और जंप मारेंगे तो ये वाला मिलेगा पॉइंट, यहाँ से एक और रेसिस्टेंस जंप मारेंगे तो हमारा ऊपर वाला पॉइंट मिलेगा, और यहाँ से एक और रेसिस्टेंस जंप मारेंगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो या फिर
ये नया वाला 3 पॉइंट नहीं खोजने का मन है तो हम बी से भी चल सकते हैं, तब भी हमको मिल जाएगा। बी से चलने पर ये भी पॉइंट मिलेगा वाई, ये वाला पॉइंट भी वाई और ये वाला पॉइंट भी वाई। तो नीचे वाला पॉइंट एक्स एक्स था, ऊपर वाला पॉइंट क्या था, वाई वाई। अब सारे पॉइंट को एक सिंपल वायर से जोड़ दो अगर तुम्हें इजीली इसको सॉल्व करना है तो, और इसको एक सिंपल वायर से जो सेम है तो सिमेट्रिक पॉइंट है, तो सारे का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। बस कहानी खत्म। ओवर हीट हो रहा है। तो इस तरह का पॉइंट आपको मिल गया। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, ए टर्मिनल मानना है, ए टर्मिनल ए हो गया है, ए टर्मिनल बी हो गया, और इसी ए और बी टर्मिनल के बीच में एक्स और वाई दो पॉइंट्स हैं। अब बाद बाकी रेसिस्टर को अरेंज कर लो। ध्यान से देखो, पहला रेसिस्टर ए एक्स एक्स, तीन रेसिस्टर ए और एक्स के बीच है, कर देंगे ये वाला, तीनों ए एक्स के बीच ही है, ये वाला रेसिस्टर हो गया। फिर देखो ये वाला एक रेसिस्टर एक्स वाई, ये वाला भी 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 एक्स वाई। टोटल 6 रेसिस्टर किसके बीच, एक्स वाई के बीच। तो बिल्कुल हम लोग ऐसे बना लेंगे, 6 रेसिस्टर, 4 ऊपर बना लो और 3 नीचे बना लेना। चलो, तो ये टोटल 6 हो गया। अब लास्ट में देखो y और b के बीच 3 रेसिस्टर, y और b के बीच कितने रेसिस्टर, 3। तो टोटल कितना हो गया, r r r, ये r फिर r फिर r फिर r फिर r फिर r फिर r, ये r r r r, टोटल कितना हो गया। ध्यान से देखोगे तो ये वाला होगा r/3, बीच वाला होगा r/6 और फिर लास्ट वाला होगा r/3। पूरा कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा, एलसीएम ले लो पूरा को, आर इक्विवेलेंट सिंपल जोड़ देना है, r/3 प्लस r/3 प्लस r/6 प्लस r/3। कैलकुलेट करोगे तो टोटल होगा 2r 2r 4 5 5r/6 होगा। कैलकुलेट करके देखना 5r/6 होगा। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, r/3 है उसको 2r/6 कर सकते हो, 2r/6 तो 2 2 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1 5, 5r/6। टोटल कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 5r/6। अब ये तो आसान वाला है, बन जाता है। अब इसी में टर्मिनल चेंज करते हैं, तब टर्मिनल चेंज, ये तो आसान ही होगा। हम लोग बस एक्स एक्स मानिए, वो अलग वाई 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 मानिए, सिमेट्रिक पॉइंट हमें इजीली दिख रहा था, हम लोग इजीली सब कुछ कैलकुलेट कर लिए। लेकिन जब हमारा टर्मिनल चेंज होता है तब हमको फोल्डिंग वोल्डिंग सिमेट्री भी यूज करना होता है, थोड़ा बहुत फोल्डिंग का भी यूज करना होता है, फोल्डिंग सिमेट्री का भी यूज करना होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का भी यूज करना होता है। तो पहले इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन अपने नोट में राइट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, थोड़ा सा नहीं, ठीक ठाक टफ है ना। नीट वीट में कभी पूछा नहीं जाता तो कभी पूछा नहीं जाएगा, टेंशन में आने की जरूरत नहीं है नीट वालों। हाँ, जेई वाले के लिए थोड़ा बहुत टेंशन वाली बात हो सकती है, लेकिन नीट वाले के लिए कोई टेंशन वाली बात है नहीं। और जो बोर्ड पढ़ रहे हैं तो उधर ये तो देख भी नहीं सकता है, छोड़ भी सकता है ना। चलो ध्यान से देखो, ए से, अब ए टर्मिनल यहाँ है, बी टर्मिनल यहाँ, ए से बी तक जाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास तीन रास्ते होंगे, लेकिन तीनों रास्ते सिमेट्रिक नहीं है। कैसे, देखो एक रेसिस्टर एक और रेसिस्टर बी पे पहुंच गए, इधर से एक रेसिस्टर बी पे पहुंच गए। लेकिन अगर ऊपर जाएंगे एक रेसिस्टर, और कहीं से भी 2 रेसिस्टर के बाद हम बी पर नहीं पहुंचने वाले हैं। कहीं भी हमको 1 2 3 4, कहीं भी 1 2 3 4, कहीं भी 1 2 3 4, हर हालत में जो ऊपर वाला जो ब्रांच जाएगा, ऊपर वाला, उसमें 4 रेसिस्टर ही जंप करना पड़ेगा। ऊपर वाला हमारा सिमेट्रिक नहीं है, और ऊपर वाला अगर सिमेट्रिक नहीं है तो इन दोनों को ही सिमेट्रिक मानेंगे। एक के बाद ए जो पॉइंट मिलेगा x, और इसको भी क्या मानेंगे x। ए पॉइंट हमारा क्या हो गया x, और एक बार पॉइंट भी क्या हो गया x। चलो ठीक है, हम लोग ऊपर गए। आगे जाने के बाद अब आगे में सिमेट्रिसिटी मिलेगा। आगे जाएंगे तो देखेंगे कि ये वाला और ये वाला ब्रांच में, ये वाला जो टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल, इसको मिटा दिया जाए, टर्मिनल बना दिए गया था, बोल चुका बस। फिर ये दोनों जो टर्मिनल है, ये दोनों सिमेट्रिक है। तुमने कहा कि ऐसे कैसे मानो सर, ये दोनों सिमेट्रिक है। हमने कहा बिल्कुल सिमेट्रिक। ध्यान से देखो, एक रेसिस्टर 2 रेसिस्टर, उसके बाद 3 और 4 के बाद यहाँ पहुंच जा रहे हैं। यहाँ भी एक रेसिस्टर 2 रेसिस्टर, 3 और 4 के बाद यहाँ पहुंच जा रहे हैं। तो ध्यान से देखोगे तो ये दोनों पॉइंट, किसी भी ब्रांच से जाओगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, इक्वल रेसिस्टेंस पे होंगे, चाहे ए साइड से चाहे बी साइड से।
हर हालत में ऊपर वाला दोनों पॉइंट भी क्या होगा, सिमेट्रिक पॉइंट होंगे, और नीचे वाले दोनों पॉइंट क्या होंगे, सिमेट्रिक। बस अब इन दोनों को सिंपल वायर से कनेक्ट करना है। ये आ रहा y, ये रहा y, ये रहा x और ये रहा। सिंपल वायर से जैसे ही कनेक्ट करेंगे, इसको भी सिंपल वायर से कनेक्ट कर देना है, इसको भी सिंपल वायर से कनेक्ट कर देना है। तो देखो अगर सिंपल वायर से कनेक्ट करेंगे तो पहले समझना पड़ेगा भाई साहब, ये दोनों अगर हमारा R है और ये R है, सब R ही होता है, आपको भी पता है सब क्या होता है, R। देखो अगर R R है तो इसको देखो, ये दोनों R/2 हो जाएगा पैरेलल में, और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, R/2। क्योंकि सिंपल वायर से जब हम कनेक्ट करते हैं तो दोनों पॉइंट अगर सेम है, A पॉइंट B के बराबर, B पॉइंट A के बराबर, दोनों पॉइंट को एक जगह कर दो, इसमें क्या बुराई है। अगर हम दोनों पॉइंट अगर सेम है तो क्या मैं दोनों पॉइंट को एक जगह नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि सिंपल वायर का कॉन्सेप्ट करता है कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। तो अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो तो दोनों पॉइंट को हमें एक जगह भी कर सकते हैं हम। अब जैसे ही एक जगह दोनों पॉइंट को करेंगे तो हमें नजर आएगा कि नीचे वाला दोनों रेसिस्टर पैरेलल है और इधर वाला भी दोनों रेसिस्टर क्या हो गया, पैरेलल। ये सब अगर ये नीचे वाला दोनों और ये दोनों पैरेलल है, फिर जैसे ही ऊपर वाले पॉइंट को भी हम एक साथ करेंगे तो तुम्हें ये वाला दिखेगा। जैसे कहीं माचिस का डिब्बे देखो, माचिस का डिब्बी, मैं देख रहा हूँ कहीं माचिस का अगर डिब्बी होगा तो मैं आपको बताऊंगा। माचिस का डिब्बी से भी ये सिमेट्रिसिटी हमको इजीली समझ में आएगा। देखो तो मैच स्टिक है नहीं, देखो ना माचिस का डिब्बा है नहीं, पीछे वाले देखो तो वहाँ पे माचिस का डिब्बा है। नहीं ना, माचिस का डिब्बा फोल्ड करना है। देखो माचिस की डिब्बी में तो देखो हो जो, तब तक आप ऐसे समझिए है ना, बाद बाकी माचिस का डिब्बी मिलता है तो मैं आपको सिमेट्रिसिटी समझाता हूँ। तो ये नीचे वाला एक पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, और जैसे ही इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे सामने वाले ब्रांच भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ये दोनों ऐसे, ये दोनों ऐसे ब्रांचेस है, जैसे हम जैसे कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये सामने वाला R और ये वाला R दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल। ऐसे कैसे, तो देखो दोनों जो ये दोनों R है, क्या उसका दोनों टर्मिनल x है और एक y है या नहीं है, तो बिल्कुल है। तो एक क्या होगा, ये वाला भी पैरेलल हो जाएगा, ये वाला इसके पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल। तो हमारा ये वाला पैरेलल हो गया, ये वाला पैरेलल, बीच वाला भी पैरेलल हो गया। ये दोनों ब्रांचेज बीच में किनारे वाले अलग रह जाएंगे। फिर ऊपर वाला सेम कहानी होगा, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। और इक्विवेलेंट अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो बिल्कुल कैसे बनेगा, तो कहोगे सर इन दोनों के बदले एक, सबसे पहले आप ये टर्मिनल ऐसे बना दो, सिर्फ सर इन दोनों के बदले कोई एक, इन दोनों के बदले कोई एक, और एक लेंगे R/2 क्योंकि पैरेलल में। फिर सर नीचे वाले दोनों के बदले कोई एक, हमने कहा बिल्कुल लेते हैं, इन दोनों के बदले कोई एक रेसिस्टेंस, वो भी कितना, R/2। ये आपका टर्मिनल कितना हो गया, B हो गया। अच्छा सर बीच वाला जो x, अच्छा ये वाला टर्मिनल भूलना मत, ये टर्मिनल कौन है, x। अच्छा x से लेके y तक जो जुड़ा हुआ है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, तो R/2, तो x और y, इसको हमने क्या माना, y के बीच में जो रेसिस्टर होगा वो भी सर क्या होगा, R/2 होगा। ये वाला पॉइंट ये मान लेना, ये वाला पॉइंट B मान लेना, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब सर नीचे वाले से एक ए पॉइंट से जुड़ा हुआ है, यहाँ एक पॉइंट है, एक ऊपर रेसिस्टेंस जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और इससे जुड़ा हुआ एक रेसिस्टेंस जाएगा, इसका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं हुआ है, ये R ही रहेगा। और इस साइड वाला भी इसी से जुड़ा हुआ, ऊपर एक और रेसिस्टेंस जाएगा जिसका किसी से लेना देना नहीं हुआ है, तो जो ब्रांच में साइड में है वो क्या रहेगा, R के कुछ और R ही है, बोलो ना जी, अच्छी बात है। ऊपर वाले सेम कहानी हुआ है इसके साथ, तो ये क्या होगा, फिर से R/2, और ये टर्मिनल y के साथ मिला हुआ है R/2, और होगा तो बोलो क्या होगा, R/2। अब तुम्हें नजर आया कि सर ये तो व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया, R/2 अपॉन R/2, 1:1, नीचे भी R/2 1:1, बीच में उड़ा देंगे सर, बीच में कुछ भी होगा उड़ जाएगा, तो बीच में कौन है, R/2 गायब, ऊपर क्या बच गया, बोलो इधर देख रहे हैं क्या, हाँ नीचे बना देता हूँ, ऊपर क्या बच गया, R/2 और नीचे भी क्या बच गया, R/2 और R/2, किसमें, सीरीज में, हाँ है ना, लेकिन साइड वाला दोनों है क्या, R है और है, ये R/2 R/2 R R और ये R/2 और R/2, और ये आपका ये टर्मिनल, ये आपका B टर्मिनल। और हमको लगता है कि अब इसके बाद आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दोनों R R तीनों सीरीज में, 3R और R, 3 और R किस में होगा, पैरेलल में,
तो 3r इंटू आर अपॉन 3r+r, 3r/4 आंसर होगा। आंसर क्या होगा? 3r/4। इधर क्लियर? तो आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है कि साउंड लैग कर रहा हो क्योंकि पिक्चर क्वालिटी लैग कर रहा है लास्ट तक।